चलिए बच्चों, आई होप सो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे आपको. दिस वन वी डिड इन द क्लास इटसेल्फ. सेकंड वन वाज आल्सो डन. कहां से स्टार्ट करना था? थर्ड से. चलिए, तो पहले तो एज आई सेड हम अपना कॉम्पोजिशन ड्रॉ कर लेंगे. चलो, एंड द कॉम्पोजिशन गोज लाइक दिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट minus cost of intermediate consumption. It is GDP at market price. Thereafter, we'll be subtracting depreciation. Answer is NDP at market price minus net indirect taxes. It is NDP at factor cost plus net income from abroad. Answer is national income, that is NNP at factor cost. अब यहाँ NNP at factor cost आपको ऑलरेडी दिया चिल्ड्रन 4,000 करोड़. करेक्ट. GDP at market price is also given to us. कितना दिया है? 5,000 करोड़. Net indirect tax is given to us 300 और net factor income from abroad कितनी लिखी है? 200. तो आपका जो NDP आएगा, I repeat चिल्ड्रन, NDP that would be 3,800 और जो NDP at factor cost मतलब और NDP at market price जो आएगा that would be 4,100. ठीक है. और डेप्रीसिएशन की वैल्यू 900 आ जाएगी. समझ में आ गया? पक्का? चलिए चले आगे. नेक्स्ट. एनीबडी इफ नॉट गेटिंग द आंसर प्लीज आस्क. क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोला गया यहाँ पे कैलकुलेट करने को हमको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, तो हमको ये वैल्यू दी है 6,200. डेप्रीसिएशन इज गिवन हाउ मच? 600. करेक्ट. उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5,800. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. और हमको क्या निकालने को बोला गया है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो हमको यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालना पड़ेगा हमको? यहाँ पे हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लेट्स सी कुछ कहानी है कि नहीं है. इधर तो दो चीजें गायब है तो मुश्किल लग रहा है. जीएनपी दिया है, क्या दिया है? और एनडीपी दिया है. जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में कुछ रिश्ता नजर आता है. फैक्टर कॉस्ट तो सेम है, नेट और नेट भी सेम है. ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल. डोमेस्टिक से नेशनल में किस चीज का डिफरेंस होता है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. वो तो सो कॉल्ड आई गया. इसका मतलब ये चीज यहाँ पे दोनों आ चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. डेप्रीसिएशन आपको 600 मिला. जीएनपी दिया हुआ है कितना चलन? 7,000. इससे कुछ कहानी स्टार्ट कर सकते हैं. जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस चल रहे हैं. मार्केट प्राइस है सेम, ग्रॉस सेम है. नेशनल पता है डोमेस्टिक तक जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा? माइनस. तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या आएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. यस और नो? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे पता लगेगा आपको? लेट्स सी, जस्ट होल्ड ऑन. चलिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कितनी दी हुई है? -400. एंड जीडीपी कितना दिया है? 7,000. 7,000 माइनस -400 क्या हो जाएगा? 7,400 हो जाएगा. पक्का? इस 7,400 रुपीज की वैल्यू को आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस के सामने लिख दीजिए. करेक्ट? करेक्ट. और आपको सो कॉल्ड डेप्रीसिएशन पता है, तो दिस वुड बी हाउ मच? 6,800. तो कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की? चिल्ड्रन 600. समझ में आ गया क्या काम करना है? तो जिनका गलत है, गड़बड़ नहीं आया, प्लीज अपडेट फास्ट. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सारे के सारे क्वेश्चन दिमाग जरूर घुमा दिया होगा आपका, बट एक चीज क्लियर हो गई कि इससे आंसर सारे आ गए होंगे लगभग. नेक्स्ट, ये सब थोड़ा अजीब टाइप का था. हाँ, ये थोड़ा मेरी तरह है, अजीब. चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज 4,500. तो बच्चों ये वैल्यू हो गई
हाउ मच? 45 यूनिट। कैपिटल स्टॉक 4000 करोड़ का है, डेप्रीशिएट्स 10% पर एनम, तो डेप्रीसिएशन आपका कितना है चलन? 400। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 4900। इनडायरेक्ट टैक्स 150 और सब्सिडी 20, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 130, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 4370। फिर लिखा है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एंड टू, तो माइनस 200 हो गया, तो ये आ जाएगा 4170। क्या निकालना है हमको? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ चुका है, आपके पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चों अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता है और आपको क्या पता लगाना है? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो दोनों में फैक्टर कॉस्ट तो सेम है, ये है ग्रॉस और ये है नेट। किस चीज का फर्क होगा? डेप्रीसिएशन, क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाना है तो ऐड कर देंगे। तो इट इज 4170 प्लस कितना डेप्रीसिएशन है? 400, इट इज 4470। इजी? ओ सॉरी 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 सॉरी, 4570 इजी। जिसका गलत है प्लीज अपडेट। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चिल्ड्रन? अरे ये तो बहुत कुछ कह रहा है कैलकुलेट करने को। चलिए, तो हमें कौन सा डर पड़ा है, हम भी कैलकुलेट कर लेंगे बहुत कुछ। चलिए बच्चों, डेप्रीसिएशन निकालने को बोल रहा है, सब्सिडी और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन टू अस, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है। चलिए खैर सामने ही लिखा तो नो प्रॉब्लम। फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो बच्चों एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है। मार्केट प्राइस सेम है, नेट नेट सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। तो ये दो चीजें आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बता देगी। आई शुडेंट यूज ब्रैकेट बिकॉज वैल्यू है डोमेस्टिक इज दिस मच, हाँ ठीक है माइनस में ही है। चलन माइनस 422 करोड़ है, क्योंकि ये डोमेस्टिक है एंड ये नेशनल है। मैं इनकम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती है, ठीक है। अब आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता है और जीएनपी एट मार्केट प्राइस पता है, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीएनपी एट मार्केट प्राइस में कितना कंटेंट सिमिलर नजर आता है हमें चिल्ड्रन? जीएनपी जीएनपी सेम है, फर्क किस चीज का है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्या वजह हो सकती है? फैक्टर कॉस्ट से जब आप मार्केट प्राइस पे आते हैं तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं और यहां पे जाते हैं तो माइनस। तो भाई फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू है 95,000 करोड़ और यहां पे है 1,07,000, तो 12,000 आपका हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, करेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स 14 दिया है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 12,000 करोड़ इक्वल्स टू 14,000 करोड़ माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी कितनी होगी चिल्ड्रन? 2,000 करोड़। आ गई सब्सिडी की वैल्यू? सर हमारी तो पहले ही आ चुकी थी, आंसर देख लिया था हमने। डेप्रीसिएशन आपका कैसे आएगा? डेप्रीसिएशन किन दो चीजों का डिफरेंस होता है चिल्ड्रन? ग्रॉस और नेट। किसी का ग्रॉस और किसी का नेट देख लेते हैं, शायद हमको मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नजर आ रहा है क्वेश्चन में, सोल्यूशन में मतलब मेरे, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नजर आ रहा होगा। मार्केट प्राइस इज एग्जैक्टली सेम, करेक्ट करेक्ट। ये जीडीपी और ये जीएनपी, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस यहीं पे है। अगर हम किसी तरह से जीडीपी निकाल लें, जीएनपी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम सो कॉल्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड्स चिल्ड्रन, आई टेक बैक माय वर्ड्स। ग्रॉस और नेट चाहिए, मैंने डोमेस्टिक और नेशनल दिखा दिया आपको। सॉरी 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 सॉरी, वापस रिवाइंड करते हैं, वापस रिवाइंड करते हैं। आपको चाहिए ग्रॉस और नेट, तो यहां पे आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर फैक्टर कॉस्ट पे मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। यस और नो?
या आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नजर आ रहा है? अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप इसके साथ कंपेयर कर लें तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए आपको इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है। ध्यान से सुनिएगा, एनडीपी एंड जीडीपी। व्हाट इज गिवन टू अस एज एनडीपी एट मार्केट प्राइस? 1,04,22। क्या फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है हमको? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। स्टार्ट करें कैलकुलेट करना, शायद कुछ पता लगे हमें। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज गिवन टू अस एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? कुछ है हमारे पास? ये नहीं है हमारे पास। एनडीपी एट मार्केट प्राइस है कितना बच्चों? 1,04,000। और क्या निकालना है? जीडीपी। डिफरेंस इज डेप्रीसिएशन। एनडीपी एट मार्केट प्राइस आपको 1,04,000 दिया है। जीडीपी निकालने का और कोई तरीका है बच्चों हमारे पास? सोचिए सोचिए सोचिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। पहले फैक्टर कॉस्ट में टैक्स एडजस्ट करके जी एन पी एट मार्केट प्राइस तक पहुंच जाते हैं। फिर जीएनपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडजस्ट करके आप जीडीपी तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? आप जीडीपी तक पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करें कहानी, चलिए। व्हाट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चिल्ड्रन? 95,000। वेरी गुड। अब आप मार्केट प्राइस तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कितना था? 12,000। क्या आ जाएगा? 1,07,000। बच्चे कहेंगे सर ये तो दिया ही था, मेरे को पता है दिया था, मैंने जानबूझ के वहां से लिया ताकि आप ये बात समझ जाएं कि डबल कन्वर्जन भी करना पड़ सकता है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस से सर इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप इसी को कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट करना है? जीडीपी में। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कहीं लिखी थी शायद हमने चिल्ड्रन, कितनी लिखी थी? 422 या -422? माइनस को माइनस करना है तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। तो इट इज 1,07,422। करेक्ट। ये क्या आ गया आपका? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सर क्या जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट मार्केट प्राइस सेम होगा? अगर ऐसा होता तो फिर डेप्रीसिएशन पूछते क्यों? गॉट इट क्लियर? अकल लगाइए, अकल लगाइए, अकल लगाइए। सोचिए 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 सोचिए। क्या माइनस कर दूं इसको? माइनस कर दूं? माइनस कर दें? सोचिए सोचिए सोचिए, दीजिए। Excuse me, sir. आ गया आदित्य जी, आ गया, आपका आंसर सही है। 1,07,422 इज व्हाट चिल्ड्रन? जीडीपी। मैंने सिर्फ आपको एक गलत इंफॉर्मेशन देके कंफ्यूज कर दिया। ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और आपके पास सो कॉल्ड क्या कैलकुलेशन चाहिए आपको? व्हाट? डेप्रीसिएशन। तो आपको एनडीपी से कंपेयर करना है ना। मैंने आपको गुमराह कर दिया, कंपैरिजन गलत बता दिया। मैंने आपको ऐसे कंपेयर कर दो, इससे थोड़ा कंपेयर करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक है, आपको किससे कंपेयर करना है? नेट डोमेस्टिक से। तो नेट डोमेस्टिक कितना है? 104। और ग्रॉस कितना आ गया? 107। कितना डिफरेंस है दोनों में? 7,000 करोड़ आ गया डेप्रिसिएशन आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने इसीलिए लास्ट में बस आपका हाथ छोड़ दिया और आप वहीं रुक गए, सोचा ही नहीं आपने थोड़ा सा। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, बट आपको ये और ये देखना है सच। समझ गए? चलिए आगे आंसर। और क्या चाहिए हमको? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब तो आसान है, आपके पास आ चुका है व्हाट इज कॉल्ड एज एनडीपी एट मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना था चिल्ड्रन? 12,000। तो 1,04,22 में माइनस कर देंगे, 88,422 आ जाए। सीक्वेंस अगर है आपके पास और आपको वो सारे कैलकुलेशन जो 24 सिखाए थे वो क्लियर हैं, एक भी एनआई का क्वेश्चन ऐसा दुनिया में बना ही नहीं जिसका आंसर आए ना बच्चों। चलिए Aditi solved like this only. Aditi solved like this only. Yes, sir. चलिए, value of output minus what we write, cost of intermediate consumption
आंसर इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन, आंसर इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आंसर इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आ जाएगा आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है चिल्ड्रन हमको व्हाट 114, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको दिया है 12, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा 102, डेप्रीसिएशन हमको दिया है 13, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा 127। निकालना क्या है? अच्छा जीएनपी। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -1, तो ये हो जाएगा 101। आपको जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस सेम है, ग्रॉस नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, +1, और ये तो माइनस में ऑलरेडी, तो ये है 127 प्लस -1, क्या आएगा आंसर? 126। और क्या था? अच्छा एनआई भी निकालना था, हाँ तो आगे हो 101, करेक्ट चलन। चलिए और कोई डाउट? और कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, चलिए खैर लेट्स डू इट। एनएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी फ्रेम कर लेते हैं, कैलकुलेशन चार्ट सुपर क्विकली। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस व्हाट? डेप्रीसिएशन, क्या आएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो गूंगे मैंने उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं, क्या आएगा इसके बाद? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अग्रवाल जी आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या? तो क्या लिख रहे हैं? चलिए एनडीपी एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है चिल्ड्रन 96, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 10, तो ये आ जाएगा 86, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 12, तो ये आ जाएगा 108, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -1, तो ये आ जाएगा 85। एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दीजिए। कितना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? 10, 95 आएगा, ये आंसर गलत है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, नेट नेशनल दिया है, ग्रॉस चाहिए, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे? प्लस करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाना है, डेप्रीसिएशन प्लस, तो 85 में डेप्रीसिएशन कितना है बच्चों? 12, 97 आएगा, ये आंसर गलत है। ठीक, चलिए गॉट इट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्या है, क्या क्या चाहिए? चलिए लेट्स पुट इट। जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया, हमारे तो काम का ही नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -4, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रीसिएशन इज 10, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी 16 रुपए, ये आ गया। सर ये बेवकूफ बना रहा सर क्वेश्चन बहुत कायदे से। अरे नहीं भाई, जीएनपी दिया है, आप जीडीपी तक तो पहुंच ही जाएंगे, ग्रॉस नेशनल दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस कर देंगे आप, तो 200 माइनस -4 इज प्लस 204, -10 कर देंगे तो 194, -16 कर देंगे तो 178, -4 कर देंगे तो, सर तो कैंडी क्रश की तरह है, एक आ गया बाकी धड़ 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 धड़। तो कुछ लोग कैंडी क्रश खेलते थे बचपन में, मैं ये खेलता था, समझ में आ गया। कैंडी क्रश वाले अपनी लाइफ में क्रश हो चुके हैं और हम कैंडीज खरीद रहे हैं, दोनों चीजें, कैंडी क्रश, डिपेंड्स कि आपको कैंडी समझना है क्रश समझना है। चलिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, इट इज 300। देखिए नया जुगाड़, पिछली वैल्यूज थी यहाँ पे लिखा था इसको, अब इसको आगे कर दिया, इसकी वैल्यूज बन गई है। चलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है बच्चों? कितना? 5, डेप्रीसिएशन इज 30,
देयर आफ्टर सो कॉल्ड, और क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 20 और 10, तो 10 आ जाएगा ये, दैट्स इट। सर फिर पागल बना रहा है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है ना आपको, तो पागल कहाँ बना रहा है, 300 हो गया, 300 हो गया ना, और आपको ये दिया है 5, तो 305 हो गया ये। उसके बाद ये 300 दिया है, 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 310। डेप्रीसिएशन के सामने 30 लिखा है, ठीक है, और ये हो जाएगा 340। आ गया आंसर, डिफिकल्ट। चलिए नेक्स्ट, मेरे को तो इससे आसान कुछ लगता ही नहीं है, और आप लोगों से इंटरेक्ट करिएगा, आपको पता लगेगा एनआई है क्या, कहेंगे सब समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स में एनआई समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके पास जुगाड़मेंट थ्योरी नहीं थी। कीप थिंग्स सिंपल। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को निपटा दीजिए, 30 आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन इज 30। देन नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है बच्चों, पेड टू अब्रॉड, ये पागल बनाया जा रहा है आपको, इट इज एक्चुअली माइनस में, पेड टू अब्रॉड है ना, ये माइनस में है, समझ में आ गया। और जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है, आपको चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, करेक्ट। जीएनपी को जीडीपी कैसे बनाएंगे, चलो जीएनपी को जीडीपी कैसे बनाएंगे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे, और वो है ये माइनस में, तो 400 माइनस माइनस 10 इज 410। चलिए 410 माइनस 30 इज व्हाट, 380, 380 माइनस 30 इज 350 माइनस 10 इज, आगे डिफिकल्ट है कोई, डिफिकल्ट है कोई, नहीं समझे, नहीं समझे पक्का। चलिए 12th चेक, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड, 20 आया और 30 गया, तो इट इज -10। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन कितना है, 30। सब्सिडी और टैक्स 40 माइनस 10, इट इज 30, करेक्ट, करेक्ट। फिर क्या हमारे पास, अच्छा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये तो हमारे काम की चीज है, 250। चलिए बच्चों, तो 250 माइनस 10, ये 240 हो गया, और 250 तब आया जब 30 माइनस हुआ, तो इट इज 280, तब आया जब 30 माइनस हुआ 310। निकालना क्या था यहाँ पे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आया हमारे पास क्या, अभी तक नहीं आया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से उठा लीजिए, नेट नेशनल है, ग्रॉस चाहिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे, कितना 30, आ गया 270 चलन, और ये 280 भी आ गया हमारे पास, करेक्ट। चलिए 13 दैट्स द लास्ट। चलिए, तो मजा आया वो लोगों को एनआई के न्यूमेरिकल करके, डिफिकल्ट तो नहीं लगा, पक्का। चलिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, 500। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, तो सो कॉल्ड ये हो गया 550, और सब्सिडी दिया है बच्चों, इसका अभी कोई काम है नहीं हमारे पास, और क्या निकालने को बोला, इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं बोला ना, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रीसिएशन, कितना है डेप्रीसिएशन, 40, तो ये हो गया सो कॉल्ड 590, बस खत्म। क्या बोला आपको कैलकुलेट करने को, जीएनपी, एनआई तो आ गया हमारा, नेट फैक्टर इनकम पेड। अब ये थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट है चलन, नेट को माइनस में लिख रहे हैं, नेट को माइनस में लिख रहे हैं, पेड वर्ड भी है और माइनस भी है, तो पेड इटसेल्फ माइनस होता है, और आगे भी माइनस लगा दिया, तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक्चुअली ये प्लस है, नहीं समझे, नेट पेड माइनस में, मतलब ये प्लस में है, नहीं समझे, नहीं समझे। बैंक आपका डेटर कब हो सकता है, सर हाउ बैंक इज इंडेटेड, हम ही तो लोन लेते हैं, क्यों, जब आप पैसा जमा करते हो दे आर इंडेटेड टू यू, समझ में आया कि नहीं, पक्का। चलिए, तो उसके बाद क्या निकालना था, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो आपके पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है आपके पास कितना, 590, जीडीपी से जीएनपी पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे, प्लस कर दीजिए 20, ये धमाका था,
ये धमाकेदार न्यूमेरिकल था, समझ गए? दैट्स इट चिल्ड्रन। चलिए, तो नेक्स्ट अब आपको पढ़ना है चिल्ड्रन कि सो कॉल्ड इस मेथड की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अंडर दिस मेथड। ये सब तो हो जाएगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को बच्चों बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रेजिडेंट और ये सब पढ़ाया था, ये उसी पे बेस्ड है। ये आते बहुत है एग्जाम में, और एमसीक्यू में यही सब टेस्ट होगा आपसे, तो इसमें गड़बड़ी मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गॉट इट? चलिए, तो लेट मी चेक आउट की डिफिकल्टीज यहाँ पे लिखी हैं, या मेरे को स्क्रीन को स्प्लिट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मेथड पे आ गए। चलिए, कोई बात नहीं, मेथड यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल पहले लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बच्चों, प्रिकॉशंस। पहली सावधानी, आपको सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हम बोलते थे करंट आउटपुट होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इन द ईयर 2021 आपने एक फ्लैट खरीदा 40 करोड़ रुपए का। कितने का? 40 करोड़ का। इन द ईयर 2023 यू सोल्ड इट फॉर 48 करोड़। बच्चों, 2023 की एनआई में जुड़ेगा 8 करोड़ रुपए। अगर आपने एक नया फ्लैट खरीद के इस पैसे को पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर दिया तो एनआई में 48 करोड़ जुड़ेगा। पूरा का पूरा री इन्वेस्ट हो गया तो एनआई में 48 करोड़ जुड़ेगा, क्योंकि इन दैट केस फ्लो 48 का हुआ। और अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया कहीं पे भी, फ्लैट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, एफडी में, कुछ भी, तो आपकी एनआई में 8 करोड़ जुड़ेगा। तो सेकेंड हैंड यहां पे 40 करोड़ रुपए हो गया। बट जब आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो नथिंग इज सेकेंड हैंड, फिर तो आपने फिर नया फ्लैट ले लिया। समझ गए इस एग्जांपल को? इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। मैंने 10 रुपए का सामान लिया किसी से, तो उसका वैल्यू एडेड कितना है चिल्ड्रन? 10। मैंने 10 का लेके 14 में बेच दिया, मेरा वैल्यू एडेड कितना है? तो पूरा 14 रुपीज जुड़ेगा फाइनल वैल्यू। समझ में आ गया? जो पीछे से हम गुड्स खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, उसको बार बार ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, ये कुछ नया नहीं है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था फीचर्स में, उसी को रिपीट किया गया है कि आपको भूलना नहीं है। एक फार्मर ने 20,000 रुपए की सीड्स खरीदी बच्चों, इसमें से 80% आउटपुट हुआ 16 लाख रुपए का, विच इज सोल्ड इन द मार्केट। ये एनआई में जुड़ेगा। 20% आउटपुट 4 लाख रुपए का उसने अपने खाने के लिए रख लिया। इसको क्यों नहीं जोड़ेंगे ये जानना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि इसको नहीं जोड़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? शुड बी। सर आपने तो उल्टा ही बोल दिया। मैंने एकदम सीधा बोला, मैंने उल्टा नहीं बोला। ये 16 लाख तो एनआई में जुड़ेगा, ये 4 लाख बच्चों नहीं जुड़ेगा। इसका 20% कितना होता है? ये एनआई में जुड़ेगा। इस पॉइंट का ये मतलब है, क्योंकि आपने 20,000 रुपए की सीड्स खरीदी, फर्टिलाइजर्स खरीदे, उससे आउटपुट जनरेट किया 20 लाख रुपए का। आउट ऑफ दैट 16 लाख का आउटपुट तो मार्केट में बेच दिया। कितने का गेहूं चावल अपने घर में रख लिया? 4 लाख। इसका डेटा कहां से आया गवर्नमेंट के पास? पहले ही बताइए मेरे को। गवर्नमेंट के पास इसका कोई डेटा है ही नहीं। जितना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा या इंटरमीडिएट्स के थ्रू किसी ने भी खरीदा, वो डेटा तो है, बट इसका तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं ना इंक्लूडेड, ये पार्ट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स का पोर्शन बोल रहे हैं। ओके, तो खैर आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, रट के एग्जाम में लिखाएंगे नंबर मिल ही जाएगा, बट कल को जब न्यूमेरिकल में चीजें आएंगी वहां आपकी बैंड बच जाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, तो जो आउटपुट सेल्फ कंजम्पशन के लिए है वो नहीं होगा। यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ गुड्स रिटेन्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो इससे तो 4 लाख ही लग रहा है आपको। बट भाई ये बताइए 4 लाख रुपए का डेटा कहां से आएगा सरकार के पास? तो इसका मतलब ये है ही नहीं एक्चुअली में, इसका मतलब ये 4,000 है। समझ गए? पक्का? आप अपने घर में रहते हैं, उस घर को अगर किराए पे दे दें तो 25,000 रुपए किराया आएगा। हाय राम, सर नुकसान कर रहे हैं अपने घर में रह के। इसको किराए पे देते हैं, खुद टेंट में सड़क पे रहते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड वैल्यू, सो कॉल्ड। इसे जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए? कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं भाई जोड़ो, कुछ बोलते हैं अगेन प्रॉब्लम भाई है, अपने घर में रह रहे हो, खुद किराया दोगे घर को, लो घर, तुम किराया ले लो। नो, तो हम कैसे जोड़ेंगे? वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब पैसे जो आपने अपने घर पे खर्च किए, ये किसी ना किसी की तो इनकम है, ये वैल्यू जुड़ती है। व्हाट इट क्लियर?
और हमारे देश के 90% टीचर्स पढ़ा देते हैं, अगर इस घर में आप रहते तो आपको कोई किराया तो किसी को देना नहीं है, अगर कोई दूसरा इस घर में रहता तो 25-50 हजार किराया होता, वो एनआई में जोड़ दो। अरे ऐसे तो जोड़ के 5,000 करोड़ की इनकम बन गई। सुबह पापा को फोन करो, खबरदार शाम को मर्सिडीज बेंज लिए बगैर ऑफिस से घर आए। पापा की हालत टाइट, 2.5 करोड़ की गाड़ी कहां से लाऊं मैं, प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। पापा भारत सरकार को टैक्स देंगे, हमारी इनकम हो गई है, हमारा प्रॉफिट हो गया है, सुबह 2.5 करोड़ का खर्चा था, शाम को नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? तो इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब जो किराया आपको मिल सकता था अगर ये किसी को लेट आउट की जाती प्रॉपर्टी तो, बट लेट आउट तो की नहीं, तो उसका किराया बच्चों कभी नहीं जुड़ता है। इट इज उस प्रॉपर्टी पे किए गए खर्चे वो जुड़ते हैं एक्चुअली, क्योंकि जब आप खर्च करोगे तभी आप किसी से किराया वसूलोगे, अगर किराए पे दोगे तो बड़ा प्रॉब्लम है एनआई में। थ्योरी में कुछ और बोलते हैं, रियलिटी में लाइफ में कुछ और चलता है। और बच्चों का 99 आ जाता है, बट जब जाते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बीएससी इकोनॉमिक्स करने, वहां पे लगता है कि हम एकदम जमादार हैं, हमको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि गलत पढ़ के गए हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो वैसे तो मैं बोल दूं भाई मेरे घर का किराया 1 लाख है, एनआई में 1 लाख जुड़ जाएगा, मैं भारत सरकार को जाऊं 1 लाख पे टैक्स पे करूं, मेरी इनकम हो गई। सिंपल एज दैट। डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। मम्मी ने अगर आपको पढ़ा दिया, खाना खिला दिया, तो कोई मॉनेटरी एक्सचेंज तो हुआ नहीं, बट अगर कोई कुक हायर की गई 2,000 रुपए महीने सैलरी पे, मनी मूवमेंट इज देयर। आपने कहीं बायजूस प्लेटफॉर्म से कुछ डाउनलोड कर लिया कंटेंट 4,000 रुपए में और पेमेंट कर दिया, रविंद्र जी की हालत वैसी टाइट है एकदम, समझ में आ गया, तो उनको आपने पे कर दिया, तो हेयर इट इज फ्लो ऑफ मनी, तो ये एनआई में इंक्लूड होगा। वॉलेंट्री वर्क डन, ये अगेन गलत है चिल्ड्रन। अगर वॉलेंट्री वर्क किया गया बट उसके बदले में पैसा मिला है तो वो एनआई में जुड़ेगा। सर कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप इसमें गलती क्या समझ रहे हैं? हेल्पेज इंडिया का नाम सुना है? अगर मिस्टर एक्स हेल्पेज इंडिया को डोनेट करते हैं चिल्ड्रन, आई रिपीट, मिस्टर एक्स डोनेट्स 2 करोड़ रुपीज टू हेल्पेज इंडिया, ये एनआई में नहीं जुड़ता। बट हेल्पेज इंडिया क्या करेगा? आम का अचार डालेगा इस पैसे से? नो, ये वेलफेयर प्रोग्राम्स में, चाइल्ड एजुकेशन में, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस 2 करोड़ को खर्च करेगा। यहां पे ये 2 करोड़ एनआई में जुड़ेगा। तो जब एक्स के पास से पैसा गया तब नहीं जुड़ेगा, जब हेल्पेज इंडिया उसको खर्च करेगा तब जुड़ेगा। तो यहां पे जो लिखा ना वॉलेंट्री वर्क डन शुड बी एक्सक्लूडेड, ये इसकी बात कर रहे हैं, जो एक्स ने वॉलेंट्री वर्क किया। हेल्पेज इंडिया तो भी वॉलेंट्री काम करता है भाई, उसको कोई प्रॉफिट थोड़ा कमाना है, बट वो जहां से दवाइयां खरीद रहा है वैक्सीनेशन वगैरह के लिए, हमने भारत बायोटेक कंपनी को करोड़ों रुपए दे दिए, भारत सरकार ने, ठोको भारतीयों को इंजेक्शन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग चैरिटी, पीपल आर गेटिंग इंजेक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट, बट भारत बायोटेक तो सेल कर ही रहा है ना मेडिसिन की गवर्नमेंट को, तो भारत बायोटेक के डेटा से एनआई बनेगी वो, बट गवर्नमेंट के डेटा पे वो एनआई नहीं बनेगी। तो these are the differences in what is written in theory text and what actually it means. तो आपकी मौसी जी ने 50,000 रुपए का लैपटॉप अमेरिका में लगने वाली ब्लैक फ्राइडे सेल में खरीदा और आपको गिफ्ट कर दिया, मौसी जी के एंड से ये एनआई में नहीं जुड़ेगा यूएस की। बट जब डेल वाले लैपटॉप बेचेंगे मौसी जी को, तो डेल वाले अपना डेटा गवर्नमेंट को बताएंगे, वहां से वो यूएस की एनआई में जुड़ जाएगा। समझ में आया? और हम इसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। खोपड़े में बात गई? पक्का? पार्टी में जा रहे हैं, आपने पापा से पूछा कहां बैठे, पापा ने कहा कार पे बैठ जाओ, आप छत पे बैठ गए, कार पे, पापा कार में बैठ जाओ, आप इंजन वाला डॉकेट खोलो उसमें घुस गए, कार में उसके अंदर। समझ में आया? तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज लेजिबल एंड लॉजिकल। प्रोडक्शन आउट ऑफ लेजर एक्टिविटी, सर मतलब आप घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं, नींबू उगा रहे हैं, एनआई में नहीं जुड़ेगा, बट बड़े दलिद्र टाइप में नींबू 5-5 रुपए मेरे को बेचे चले जाते हैं, ये एनआई में जुड़ेगा, ये एनआई में जुड़ेगा। बट नींबू फ्री में दे रहे हैं अपने पड़ोसियों को, या कीड़ा लगा बैगन दे रहे हैं मर जाए पड़ोसी, तो ये एनआई में नहीं जुड़ेगा। हाँ, फिर आपको जब जेल होगी, कोर्ट कचहरी केस चले, वो एनआई में जुड़ेगा। ओके, चलिए, समझ में आ गई सबको बात? डबल काउंटिंग बताने की जरूरत है चलन? नहीं सर, डबल काउंटिंग को ट्रिपल और 5 बार पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, सो आइटम्स इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इसकी एक बार रीडिंग बस कर लीजिएगा, ठीक? तो इसमें कुछ खास है नहीं। एसेट टेस्ट जरूर पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा बच्चों। फिर आपको न्यूमेरिकल नजर आ गए? सर अभी तो किए थे सर, अभी तो सो कॉल्ड फूड फॉर थॉट था, ये होमवर्क है कायदे का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप सॉल्व करेंगे।
अगले लेक्चर में हम मेथड 2 पे प्रोसीड करेंगे इन न्यूमेरिकल्स को चेक करने के बाद।